हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण। लास्ट क्लास में हमने वाटर पॉल्यूशन जो है वो किया था। तो सॉइल पॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि जब आप बहुत सारे ऐसे रसायन जब हमारे मिट्टी के अंदर या अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल जब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और मिट्टी की जो बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं या जो नॉर्मल उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। इस कदर परिवर्तन आ जाता है कि वो हैजार्डस हो जाता है या हानिकारक हो जाता है जीव जंतुओं के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण हम देखेंगे कि बेसिकली इसके कई सारे कारण हैं। इसके कारण बेसिकली आपके जो है 4 मुख्य कारण अगर हम बात करें तो ये डोमेस्टिक वेस्ट, म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट जो है ना। इसके अलावा औद्योगिक या कृषि की वजह से भी जो है मृदा प्रदूषण जो है वो हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो इसके अंदर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो ये है एसिड रेन, है ना। जो भी कल कारखानों से जो धुआं जो निकलता है वो ऊपर वातावरण में जाकर बादलों के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और उससे बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस ऊपर होते हैं जिसकी वजह से एसिड बन जाता है। और ये जो एसिड है जब बारिश होती है तो ये गंदगी और जो एसिड या जो भी केमिकल्स हैं वो बादलों में जो एकत्रित हो जाते हैं वो बारिश के साथ में वापस धरती पे आ जाते हैं और ये केमिकल्स सारे मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और ये हम लोगों के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये फिर आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर मिल जाते हैं और जो भी कृषि उत्पाद है उसको तो इंसान या हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो उसके जरिए जो है हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कल कारखानों की बात करें, है ना, घरेलू जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है हम लोग डंप करते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है या जमीन के अंदर जो है वो मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो डीकम्पोज भी हो जाती हैं लेकिन उनमें से कुछ जो है बहुत ही हानिकारक केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो आपका जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट यानी कि जैसे कि आपके बैटरीज हैं, सेल्स हैं और इस तरीके के जो वेस्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन और इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो भी जो है डंप किए जाते हैं जमीन में, कई बार खड्डा खोद के या इस तरीके से। तो इसकी वजह से भी जो है मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि सॉइल पॉल्यूशन के 4 मुख्य जो है वो स्रोत हैं वो क्या है? आपका डोमेस्टिक वेस्ट या जो घर से जो हम वेस्ट मटेरियल जो निकालते हैं, जो फेंकते हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है कारण है मृदा प्रदूषण का। इसके अंदर प्लास्टिक्स भी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है मेटल्स भी होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स हैं, जैसे जो बैटरीज हैं, है ना, या जो मोबाइल्स हैं, पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें भी बहुत सारी ऐसी हानिकारक चीजें होती हैं जिनको कि हम उसमें डंप कर देते हैं। म्युनिसिपैलिटी का जो वेस्ट होता है ना, अभी जो जैसे प्रोसेस चल रहा है कि घरों से एकत्रित करके म्युनिसिपैलिटी कचरा लेकर जाती है लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करना होता है। हर जगह पर जो है उस वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करने के जो प्लांट्स हैं वो नहीं हैं। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी का जो वेस्ट होता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी मृदा प्रदूषण का या सॉइल पॉल्यूशन का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो भी कल कारखाने, फैक्ट्रीज और ये जो है इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो वेस्ट होता है वो भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उसको जो है या तो नदी नालों के अंदर जो है डंप कर दिया जाता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स का या हानिकारक रसायनों का उसके अंदर भरपूर जो है उसकी मात्रा होती है। या फिर इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर नदी नाले नहीं है तो किसी खुले स्थान पर जमीन के अंदर ही उसको डंप कर दिया जाता है। तो ये जो रसायन है ये आपकी जो मृदा है, मिट्टी है, इसके अंदर मिल जाते हैं और अगर इसके ऊपर जो है खेती होती है उसके अंदर भी ये इस मिट्टी के द्वारा जो है ये रसायन उस
प्रोड्यूस के अंदर भी आ जाते हैं या उस उत्पाद के अंदर भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पानी के स्रोत में अगर बहाते हैं तो पानी जो भी आसपास की जमीन है वो उस पानी को सोखती है और उसके अंदर उस हार्मफुल या हानिकारक रसायनों को सोख लेती है, जिसकी वजह से आसपास की जो जमीन है वो भी जो है पॉइजनस हो जाती है, एक तरह से जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि हम बात करेंगे कि जो भी घास फूस पत्तियां और ये सब चीजें होती हैं, और ये हार्मफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि जनरली बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में या जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से जो है कृषि उत्पाद जो है उसकी भी आवश्यकता बढ़ गई है। तो उस आवश्यकता को की पूर्ति करने के लिए कृषि उत्पाद की मात्रा को बढ़ाने के लिए बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पाद जो है हमें मिल सके या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम उत्पन्न कर सके। इसके लिए जो है बहुत सारे जो केमिकल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केमिकल्स मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं पौधों के साथ साथ में। पौधों से तो हमारे शरीर में पहुंचते ही हैं, लेकिन आगे आने वाली जो फसलें हैं उनमें भी ये रसायन अगर आपने एक बार भी यूज कर लिया या एक बार भी इस्तेमाल हो गया है किसी खेत में, तो ये कई सालों तक जो है उस मिट्टी के अंदर बना रहता है और फसलों के अंदर आकर और जो है इंसानों को भी इससे या जानवरों को भी ये प्रभावित करता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि स्रोत क्या है और कौन कौन से स्रोत हैं जिससे कि पॉल्यूशन होता है, मृदा प्रदूषण होता है। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है या जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, आपको जो है और दूसरी ज़रूरतें भी आपको पूरी करनी होती है उस बढ़ी हुई जनसंख्या की, जिसके लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगानी होती है। हमें जो है खेत जो है उनको बढ़ाने के लिए जंगल, फैक्ट्रीज लगाने के लिए जंगल और जो हमारे जो हरियाली है उसको ख़त्म करना पड़ता है, तो जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं मृदा प्रदूषण का। जो भी कचरा है फैक्ट्रीज में से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो नई नई इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज और कल कारखाने लग रहे हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं उसको जमीन में या मिट्टी में डंप कर दिया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे, धुएं से वातावरण को तो प्रदूषित कर ही रहे हैं, साथ में जो भी वेस्ट है जो कि टॉक्सिक वेस्ट है ना, जो कि जहरीला है क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन मिले हुए होते हैं, है ना, पेट्रोल है, तो ये सब चीजें जो है ये मिट्टी के अंदर डंप कर दी जाती हैं, जो कि जो मृदा है उसको प्रदूषित कर देती है या मिट्टी को प्रदूषित कर देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो कारण है मृदा प्रदूषण का वो है हाउस होल्ड वेस्ट, या जो हम घरों से जो कचरा जो है निकालते हैं, घरों से जो कचरा निकाल कर फेंकते हैं, है ना, उनमें से बहुत सारा ऐसा होता है जो कि डीकम्पोज नहीं होता या जो कि मिट्टी में गलता नहीं है या विघटित जो है वो नहीं हो पाता है और जो आपकी मिट्टी है उसको प्रदूषित करता है। इसके अलावा अगर आप चित्र में देखेंगे तो जो भी सीवेज है या जो गंदा पानी है घरों का, उसको जो है नदी नालों में डंप कर दिया जाता है और ये नदी नालों के पास की जो मिट्टी होती है वो इन गंदगी को अवशोषित कर लेती है, केमिकल्स को अवशोषित कर लेती है और प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इधर पहली वाली पिक्चर के अंदर देखेंगे तो गत्ते, लोहे, प्लास्टिक, मेटल, है ना, जो भी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पुराने, ये सब चीज़ें जो हैं ये डंप कर दी जाती हैं, कई बार जो है खुले में फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं और जो है स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो मृदा प्रदूषण है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बढ़ी हुई उत्पाद को लेने के लिए या खेती के उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे रासायनिक जो है आपके फर्टिलाइजर्स या उर्वरक जो है उनका प्रयोग किया जाता है
उससे पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोड्यूस होता है या जो फसल होती है उसमें बहुत ही हानिकारक जो है रसायन आ जाते हैं। इसके अलावा ये रसायन जो है मिट्टी के अंदर भी मिल जाते हैं, जो आगे आने वाली फसलों को भी जो है प्रदूषित करते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं इतने हार्मफुल हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कि कैंसर इत्यादि को बढ़ाने में जो है अपना जो है एक तरह से आप कहेंगे कि इसका बहुत बड़ा कारण होता है ये केमिकल्स। इसके अलावा हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ओपन पिट्स, कचरे को डंप करने के लिए या डालने के लिए जो है खुले गड्ढे जो है वो खोद दिए जाते हैं, जिसमें कचरा डाला जाता है ना। या माइक्रो, और इन खड्डों के अंदर पानी भी रहता है, गंदगी और कचरा भी रहता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब चीजें जो है ये उत्पन्न हो जाती हैं और मृदा को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा जो खुले गड्ढे हैं उसके अंदर मच्छर मक्खी, जैसे कि हमने अभी बात की, वो तो रहते ही हैं, लेकिन इसकी सड़ने से, इन खड्डों में जो कचरा है, जो पानी है, जो गंदगी है, उसके सड़ने से बहुत सारे बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरियाज और वायरस जो है वो भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। वो मिट्टी के अंदर भी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और अगर उसके आसपास कोई फसल होती है या कुछ भी है या पानी का कोई स्रोत है, वो उसमें मिलकर हम तक पहुंचते हैं या वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि हमने पहले बात की कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको या तो पानी में डंप कर दिया जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, पानी में डंप हो रहा है, धुआं जो है वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, हवा में छोड़ दिया जा रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो, है ना। तो ये जब अगर ये एयर में भी जाता है या वायु में भी ये धुआं छोड़ा जाता है, तो हमने पहले चित्र में एक बात की थी कि जब बारिश होती है तो ये बादलों में एकत्रित हो जाता है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स और दूसरे हानिकारक जो गैसेस और जो हैं, उसके बाद ये बादलों में जब बारिश होती है तो पानी के साथ में ये सारे केमिकल्स वापस धरती पे आते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट बेसिकली हाई होता है बहुत ही हानिकारक केमिकल्स के अंदर। जिस जमीन पर इसको डंप किया जाता है वो जमीन कई बार जो है उपजाऊ नहीं रहती है, या उसकी उपजाऊ जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, या पानी के अंदर डाला जाता है तो जो पानी के जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिट्टी के या मृदा प्रदूषण के लिए जो एक बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील जो देश हैं, वहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। वो है ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, है ना। इंसानों का और जो जानवरों की जो गंदगी है वो एक बहुत बड़ा कारण है मिट्टी को प्रदूषित करने का। बहुत जगहों पर ऐसा है कि टॉयलेट्स नहीं है ना, या शौचालय नहीं है, और लोग जो है ओपन में या खुली जगह पर शौच करते हैं, जिसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है, उसमें हानिकारक बैक्टीरियाज और वायरस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी बात की कि खुले में जब आप कचरे को डंप करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि शहर से थोड़ा दूर जो है एक डंपिंग एरिया बना दिया जाता है जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट है या शहर का जो भी कचरा है उसको एकत्रित करके वहाँ पर खुले में डाल दिया जाता है। तो उस जगह की जो मिट्टी है, उस जगह की जो ज़मीन है, वो जो है बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, जो जर्म्स हैं, वायरस हैं, उनसे प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम किस तरीके से जो है हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम सॉइल पॉल्यूशन। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वो है प्लांटेशन या पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। इवन ध्वनि प्रदूषण की भी हमने चैप्टर में बात की थी। तो जो ध्वनि प्रदूषण है बेसिकली वो भी, उसको भी दूर करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वो ध्वनि की जो वेव्स हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हार्मफुल रेज को, ठीक है। तो इसके अलावा मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमें जो है
प्लांटेशन जो है करना चाहिए, जंगलों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा जो है पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें कचरे को अलग अलग तरीके से जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जैसे कि जो मेटल है या जो धातु का कचरा है उसको अलग बिन में डालना चाहिए, पेपर को अलग, या जो रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग, कांच को अलग उसमें और प्लास्टिक को अलग उसमें, जिससे कि इनको अलग अलग, ये अगर अलग छंटनी करके हम लोग डालेंगे तो इसको जो है आसानी से रिसाइकिल कर सकेंगे और इसका उपयोग कर सकेंगे। क्योंकि अगर ये मिक्स्ड रहेगा या आप एक ही उसमें डंप करेंगे तो आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे, रिसाइकिल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जिसकी वजह से आपको ये चाहिए कि आप अलग अलग प्रकार का, प्लास्टिक को अलग डिस्पोज ऑफ करें, ग्लास को अलग, जिससे कि ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कि इस कचरे को रिसाइकिल करके जो है, या रिसाइकिल को हम कहेंगे चक्रीकरण इसका करके, और इससे नए उत्पाद बना लिए जाते हैं और इससे हम जो प्रदूषण है उसको भी काफी हद तक रोकथाम उसकी कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर है जैसे कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं या जो जहरीले, जैसे कि आपके डिश वॉशिंग जो वो आपके कपड़े धोने के जो लिक्विड्स हैं, या और जो घर की साफ सफाई के लिए जो आप लिक्विड्स यूज करते हैं उनकी जो बॉटल्स हैं, या और दूसरे रसायन हैं, दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक, मेटल्स, हैवी मेटल्स, ठीक है। तो इनको जो है अलग तरीके से डंप किया जाना चाहिए या इसका निस्तारण किया जाना चाहिए, जिससे कि इनको रिसाइकिल कर सके। रिसाइकलिंग के लिए आप देखेंगे जैसे कि इस तरीके से जो है बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर की, जैसे अभी हमने लास्ट एक स्लाइड के अंदर देखा कि उसमें मेटल अलग डाल रहे हैं, कांच अलग डाल रहे हैं। तो इससे अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कांच को अलग, धातु को अलग, प्लास्टिक को अलग, इस तरीके की मशीन्स में उनको अलग अलग डाल दिया जाता है। उसको क्रश करके, उसको रिसाइकिल करके उससे नए उत्पाद जो हैं वो बना लिए जाते हैं। तो रिसाइकलिंग जो है या चक्रीकरण जिसे हम कहते हैं, और आप इस पे एक हरे रंग का जो है अगर आप चित्र देखें रिसाइकिल करने का, तो उसमें आपको दिखाई देगा, ये एक चित्र आपको दिखाई देगा नीचे हरे रंग का, रिसाइकिल सेंटर से नीचे। तो ये रिसाइकलिंग या चक्रीकरण का चित्र है जिसके अंदर की ये शो होता है कि इसके अंदर जो है या इन चीज़ों को आप रिसाइकिल कर सकते हैं या रिसाइकिल करिए। उसको प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे उत्पादों पर ये रिसाइकिल वाला जो चित्र है वो बना होता है, या कई कागज पे, लिफाफों पे, थैलियों पर भी आप प्लास्टिक की थैलियां, हालांकि बैन है लेकिन कुछ एक माइक्रोन्स का जो प्लास्टिक है उसका प्रयोग किया जा सकता है, या कुछ आप प्लास्टिक जैसी मटेरियल की थैलियां देखेंगे उसके ऊपर ये रिसाइकिल का या चक्रीकरण का निशान बना होता है। इसका मतलब होता है कि आप इस मटेरियल को, इस चीज को जो है इसका चक्रीकरण कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जिस चीज को रिसाइकिल कर सकते हैं वो चीज जो है हमारे वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि उसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है रिसाइकलिंग होनी चाहिए, जो भी कचरा है उसका चक्रीकरण होना चाहिए, जिससे कि कचरे की मात्रा हमारी धरती पर या जमीन पर जो है वो ना बढ़े। इसके अलावा हरियाली होनी चाहिए, बहुत खेत और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कभी भी खेती के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या रिहायशी जो है ज़मीन प्राप्त करने के लिए जंगलों को या उनको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है मृदा प्रदूषण को या किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक जो पेड़ हैं उनको लगाना चाहिए, और हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, प्रदूषण को रोकना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट बचेगा माने हमारी जो पृथ्वी है उसको हम बचा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा रोग और जो है बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा वायरस, बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, जो कि हम सब के लिए जो है हानिकारक है। इसलिए सेव एनवायरनमेंट एंड स्टॉप पॉल्यूशन। थैंक यू।